कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की यह वीडियो आप लोगों की बहुत ही इंटरेस्टिंग होना है। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, अगर आपके को भी टैबलेट जो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है दोस्तों, अगर आपकी कॉलेज में भी टैबलेट नहीं मिला है, अगर ऑनलाइन नहीं अभी आपने किया तो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि अगर आपको टैबलेट लेना है, मोबाइल लेना है, आप किसी भी योजना होती है जिसके तहत क्या किया जाता है दोस्तों, सभी को टैबलेट मोबाइल का वितरण आराम से किया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें यहाँ पर लिखा कि प्रेषक मनोज कुमार सिंह, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा से समस्त जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अनुभाग। तो इस तरीके से यहाँ पर सब कुछ दिया है कि महोदय की संदर्भ ग्रहण करें तथा प्रशासन योजना हेतु व्यापक दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो ऐसे कौन से दिशा निर्देश हैं जो हमको देखने चाहिए। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो पहला दिशा निर्देश है, तो यहाँ पर बताया कि उपरोक्त शासनादेश संख्या दिनांक 18/7/2022 का यह कृपया संदर्भ ग्रहण करें कि जिसका योजना हेतु व्यापक दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं। दूसरे टॉपिक में यह है कि अवगत कराना है कि टैबलेट स्मार्टफोन के वितरण की कार्यवाही हेतु पोर्टल पर आप लोगों को यहाँ पर निर्धारित प्रक्रिया शेड्यूल अनुसार लाभार्थियों को डाटा के संबंधित स्थान पोर्टल पर अपलोड वेरीफाई किया जाता है। तत्पश्चात संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा डाटा अप्रूव किया जाता है। उसके क्या उपरांत ही लाभार्थी डिजी शक्ति पोर्टल पर टैबलेट स्मार्टफोन पाने के लिए पात्र होते हैं। पात्र लाभार्थियों को मध्य टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की डुप्लीकेसी की रोकने हेतु तो उनका आधार प्रमाणीकरण कराए जाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, लाभार्थियों है तो आधार प्रमाणीकरण की व्यवस्था लागू करने के लिए डिजी शक्ति वेबसाइट पोर्टल वंचित व्यवस्था सर्जित कर दी गई है। क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पर जो तीसरा स्टेप बताया गया कि यहाँ पर हमको डिजी शक्ति जो हमारी लिंक होती है, डिजी शक्ति पोर्टल है, उस पर हमको रजिस्ट्रेशन करना होगा। दोस्तों अगर आपने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन करना बताऊंगा, किस तरीके से आप लोगों को करना है सब कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, पहला स्टेप जो हमारा रहता है, यहाँ पर हमको अपना आधार की KYC करानी पड़ती है। तो यहाँ पर सब कुछ डालना पड़ता है, मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप लोगों को करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल की गूगल में चले जाना है। यहाँ पर लिख देना है आप लोगों को डिजी शक्ति। ठीक है, यहाँ पर सर्च इस तरीके से करना है कि डिजी शक्ति। यहाँ पर जो पहला वाला जो लिंक रहता है ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, डिजी शक्ति पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश पर सिंपल तरीके से क्लिक करोगे, इस तरीके से आएगा, इसको कट कर दोगे, ये होगा कि आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है। डेस्कटॉप से साइट में आप लोगों को यहाँ पर सेट कर देना है कि जिससे कि आपको सब कुछ दिखे आराम से। ठीक है, तो किस तरीके से आप लोग अप्लाई करना है, यहाँ पर इस थोड़ा सा जूम करेंगे, यहाँ पर लिखा है कि मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से KYC। तो यहाँ पर लिखा है ब्लैक कलर में, लेकिन सिंपल तरीके से पर क्लिक करोगे। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ पर इसे देखिए, यहाँ पर टैबलेट भी बने हुए हैं, मोबाइल भी बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जो ब्लैक कलर का पट्टी है उस पर जो लिखा हुआ है इस पर सिंपल तरीके से क्लिक कर देंगे। इस तरीके से क्लिक कर देना है, और थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेस लेगा और यहाँ पर आपका दूसरा पेज क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। वहाँ पर डिटेल आप लोगों को फिल करनी होगी, जो फिल करनी होगी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे ब्लैक वाली पट्टी पर, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी हो, कोई भी आपका कॉलेज हो, स्कूल हो, तो यहाँ पर सोसाइटी हो, काउंसिल, कुछ भी हो, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी बोर्ड यहाँ पर आप लोगों को लिखना होगा। ठीक है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होती है, कोई भी बोर्ड होता है, यहाँ पर आप लोगों को सेलेक्ट कर देना है, यहाँ से आप लोगों को मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका हो यहाँ से देख लीजिएगा, फिल कर दीजिए। उसके तुरंत बाद आप लोगों को कॉलेज या इंस्टीट्यूट या सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट है, ये यहाँ पर जो रेड कलर का है, तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। इनरोलमेंट नंबर आप लोगों को एक मिलता है, तो वहाँ से इनरोलमेंट नंबर आप डाल दीजिए। अगर आपका इनरोलमेंट नंबर जो होता है अगर सही रहता है तो यहाँ से आप लोगों को हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैप्चा आएगा उसको कैप्चा को यहाँ पर इंटर कर देना है। यहाँ पर जैसे आप इंटर करोगे और यहाँ पर इंटर करने के बाद आप सर्च पर क्लिक करोगे। ठीक है, तो जैसे आप सर्च पर यहाँ से क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, कॉलेज पढ़ना है, ठीक है, बोर्ड पढ़ना है, इसका कॉलेज इंस्टीट्यूट आप सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं भी कर सकते। अगर दोस्तों इनरोलमेंट नंबर कह सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर होता होगा, यहाँ आपको कॉलेज से मिलता है। ठीक है, तो वो अगर आपका सही रहता है तो यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर, फादर्स नेम होता है, तो ये सब यहाँ पर फिल कर देनी है पूरी डिटेल अपनी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी आ जाएगी। यहाँ पर लिखा है कि आधार KYC स्टेटस पेंडिंग। अब यहाँ पर पेंडिंग दिखाता है थोड़ी देर में, तो इस पर जैसे आप वेरीफाई यहाँ पर
थॉट लॉगिन यूजिंग, तो इस पर आप जैसे आप क्लिक करते हो कुछ इस तरीके से नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप आएगा योर डाटा इज़ वेरिफिकेशन इज़ अंडर प्रोसेसिंग, तो फिर क्या करेगा, ये जो आपका डाटा जो दिया गया है, आपने जो डाटा वहाँ पर फिल किया था जो मैंने बताया था फॉर्म में, तो यहाँ पर पेंडिंग दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद पेंडिंग जो मतलब अंडर प्रोसेसिंग में होगा उसको चेक किया जाएगा कि डाटा आपका ये सही है या गलत है। इंटर कैप्चा आपने जो भी आपने डिटेल यहाँ पर दिया है, एनरोलमेंट नंबर दिया, तो वो सही है गलत है तो चेक करेगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पर, उसके बाद आप लोगों का जो चौथा स्टेप होगा, यहाँ पर चौथा स्टेप होगा कि स्टूडेंट विल बी रीडायरेक्ट टू मेरी पहचान टू साइन इन साइन अप। ठीक है, तो यहाँ पर इज ऑफ स्टूडेंट ऑलरेडी मेरी पहचान इसी ही या सी साइन इन आपको करना पड़ेगा। कहाँ पर करना पड़ेगा, यहाँ पर जो मेरी पहचान रहती है, जहाँ पर आधार अपना क्या करना पड़ता है, उसका वेरिफिकेशन जो करना पड़ता है, यहाँ पर अपना आधार को लिंक करना पड़ता है, साइन इन करना पड़ता है, तो वो मेरी पहचान पर करना पड़ेगा। किस तरीके से करना पड़ेगा, यहाँ पर इस तरीके से आएगा। तो किस तरीके से करना है, गूगल पर जाना होगा, यहाँ पर सिंपल तरीके से आपको, यहाँ पर जैसे आप जाओगे यहाँ पर आपको मेरी पहचान सर्च कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी पहचान, ठीक, मेरी पहचान सर्च कर देना इस तरीके से, और यहाँ पर ये वाली साइट जो लॉगिन पहली वाली साइट है, इस पर सिंपल तरीके से क्लिक करोगे। फिर जैसे क्लिक करते हो कुछ इस तरीके से मेरी पहचान पर आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर यूज़र नेम लिखा है, यहाँ पर आपको यूज़र नेम डाल देना है। किस तरीके से यूज़र नेम डालोगे, ठीक है, देखिए मेरा नाम जैसे अचल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, ACH, ठीक है, AL, और यूज़र नेम क्या होता है 1 2 3 कर देना है आगे, या 4 कर देना है, इस तरीके से कर देना है। और यहाँ पर यूज़र नेम आपका बन गया, आपने नेम डालना है, उसके बाद 2 3 4 इस तरीके से अंक डालना है। पासवर्ड अपना सेलेक्ट करना है, पासवर्ड बना लीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, जैसे मेरा नाम है ACHAL और @1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पासवर्ड बन जाएगा। यहाँ पर पासवर्ड फिल कर देना है, निशान दे देना है, आई कांस्टेंट टू मेरी पहचान एंड टर्म एंड कंडीशन यूज। ठीक है, तो यहाँ पर साइन इन वाला जो है, इस पर जैसे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो मेरी पहचान पर आप लोग इस तरीके से मेरी पहचान आएगी साइड। आप लोगों को यहाँ पर किस तरीके से करना था, यहाँ पर जो 3 लाइन्स का ऑप्शन आना था। ठीक है, तो 3 लाइन्स के ऑप्शन पर जाओगे, यहाँ पर एप्लीकेशन लॉगिन पर क्लिक करना है, तब जाकर साइन इन आप लोग यहाँ से ये वाला पेज खुलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आ जाओगे। फाइनली आप लोगों को मेरी पहचान पर आप लोग साइन अप कर लेना है, कर लोगे। ठीक है, क्योंकि आपको डिटेल ही डालनी होगी। यहाँ पर आप लोग साइन अप करने के बाद 5वां स्टेप है कि स्टूडेंट नीड इन इंटर मोबाइल नंबर क्लिक एंड जनरेट OTP योर वेरीफाइड। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगा जो आपको वहाँ पर फिल करना पड़ता है। तो यही सब आप लोगों को OTP अपना मोबाइल नंबर डालना है, जनरेट OTP पर क्लिक करना होगा, और जो भी आपकी डिटेल है यहाँ से डेट ऑफ बर्थ जो भी होती है इस पर आपको करना होगा। इसके बाद तुरंत आपके जनरेट OTP होगा, OTP यहाँ पर डाल दीजिएगा, फिल कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ होती है सेलेक्ट कर दीजिएगा। फिर आप लोगों को उसके बाद तुरंत आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से पेज 6 है, यहाँ पर आप लोगों को हो जाएगा एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशंस जो होती हैं वो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर जैसे ही आप इसका ये सब कर लोगे, यहाँ पर इसको आपको अब क्या करना पड़ेगा, टर्म एंड कंडीशंस जो होती हैं यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी वहीं पर। ठीक है, साइन अप जैसे आप करोगे बटन पर। इसके बाद आपको जो 7 स्टेप है इस तरीके से आएगा। यहाँ पर अपना जो होता है नेम सेलेक्ट करना होगा, जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा वहीं पर मेरी पहचान पर ही। इसका बाद आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, नेम डालना पड़ेगा। उसके बाद यूज़र नेम जो भी होता है यहाँ पर कैप्चा वगैरह आप लोगों को फिल करना पड़ेगा। ठीक है, इतना कर लेने के बाद आधार EKYC करनी पड़ेगी। यहाँ पर आधार नंबर आधार EKYC अपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो KYC यहाँ पर वेरीफाई तो EKYC करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आधार नंबर आप लोगों को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर चूज़ OTP मीडियम, तो आपको मोबाइल नंबर पर OTP आए कि या ईमेल पर आए, तो इस तरीके से इंग्लिश हिंदी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। मोबाइल पर अगर आना चाहे तो मोबाइल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी OTP आएगा यहाँ पर सिंपल तरीके से आप लोग इस तरीके से आप लोग यहाँ पर फिल कर दोगे। जो भी कैप्चा रहता है यहाँ पर कैप्चा डाल देना है, वेरीफाई था
ई KYC, इस तरीके से ई KYC आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर OTP आएगा एक, वहीं पर आएगा OTP, ठीक है, जहाँ पर मेरी पहचान पर आएगा वहीं से सब कुछ हो जाएगा। केवल आपको वहाँ पर क्या करना था, रजिस्ट्रेशन करना था डिजी शक्ति पर, ठीक है। तो OTP वहाँ पर आएगा, सिंपल तरीके OTP का जो भी स्टेप बाय स्टेप आए तुरंत आप लोगों को वो फिल करना होगा। फिर यहाँ पर रीजनरेट OTP, दोबारा अगर आपका OTP दोबारा नहीं आता तो रीजनरेट पर क्लिक करोगे। वेरीफाई यहाँ पर बटन दिया है, इस पर सिंपल तरीके से क्लिक करोगे, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप लोग स्टेप बाय स्टेप तरीके से करोगे। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर क्या हो जाएगा, सक्सेस यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सक्सेस जैसे ही हो जाएगा, यहाँ पर पेंडिंग में जो था वो यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप सक्सेस हो जाता है तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म होता है फिल हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल तरीके से इस तरीके से आप लोग अपनी जो होता है टैबलेट मोबाइल का फॉर्म यहाँ से फिल कर पाओगे आसानी तरीके से, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ जो प्रॉब्लम थी दूर करने के लिए, तो यहाँ पर जैसा कि लिखा था कि आधार KYC स्टेटस यहाँ पर पेंडिंग में दिखा रहा था, ठीक है। तो पेंडिंग में इसलिए दिखा रहा था क्योंकि वहाँ पर मेरी पहचान पर आप लोगों को ID बनानी थी, साइन इन करना था, ठीक है। जैसे ही आप साइन इन कर लोगे, ये सब प्रोसेस कर लोगे, OTP वगैरह डाल दोगे, अपना मतलब कह सकते हैं कि अपनी ID वगैरह सब कुछ यहाँ पर कर दोगे, फिर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कंडीशंस होती हैं वहाँ पर आप लोगों को एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। फिर इसके बाद आपको आधार KYC यहाँ पर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का ये सब होगा। और दोस्तों जैसे ही आपका आधार OTP जो होता है वेरिफिकेशन हो जाता है, तो यहाँ पर वेरीफाई होने के बाद एकदम सक्सेसफुली यहाँ पर लिख कर आ जाएगा। जैसे दोस्तों आपका सक्सेसफुल लिख कर आता है, तो यहाँ पर आप लोगों का सक्सेसफुल लिख कर आ गया है और आपका आधार यहाँ पर क्या होता है, फॉर्म फिल हो गया आराम से, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर जो भी स्टेप बाय स्टेप रहता है, यहाँ पर वेरीफाइड भी लिख कर आ जाए, डिटेल पेज इन चेंज टू वेरीफाइड एंड वेरीफाई थॉट द लॉगिन ई, यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिएगा कि आपका वेरीफाइड हो गया। यहाँ पर ये देखिए वेरीफाइड लिख कर आ गया है कि इतने इतने बजे आपका हो गया। वेरीफाई थॉट द लॉगिन ई प्रमाण मेरी पहचान, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी पहचान पर आपका लॉगिन हो गया है, वेरीफाई हो गया है, इस क्या हो गया, बटन विल डिस्पेयर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जब दोस्तों इस तरीके से जब आपका यहाँ पर मेरी पहचान जो ID बनाई थी, मेरी पहचान पर जब आपकी ID यहाँ पर बन जाती है, ID लॉगिन हो जाती है, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या होता है, आपका वेरीफाइड यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने टैबलेट मोबाइल का क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो एकदम आसानी तरीके से। दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से आपने किया, ठीक है। जो मैंने बताया है बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया होगा, आशा करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो मुझे जानकारी थी वही मैंने आप लोगों को बताई है। दोस्तों अगर आप भी करना चाहते हो तो कर लीजिएगा, आपको ही फ़ायदा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कॉलेज वाले नहीं करते हैं तो आप कर लीजिएगा। अगर कॉलेज वाले कर देते हैं तो कॉलेज वाले बढ़िया है, और अगर आप कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात होगी, ठीक है। तो कहीं से भी आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आप तक सबसे पहले, हेल्पफुल वीडियो कह सकते हैं कि आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो लाइक ज़रूर से करना अगर कुछ भी समझ में आया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी वीडियो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।